बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो हमारे पास टॉपिक है वो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड कि किसी भी बायोलॉजिकल मेथड में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकग्निशन मीन पहचान करना। रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होगा उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। जब इसको डिफाइन करेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज क्वेश्चन, ये एक सवाल होता है जो कि रिलेटेड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। ये या तो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आता है, या फिर कोई बायोलॉजिस्ट से जब कोई क्वेश्चन करेंगे इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड, कि बायोलॉजिस्ट के जो माइंड में आता है बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ, या फिर सेकंड कंडीशन है आस्क्ड बाय समवन। What is biological problem? Biological problem is a question related to living organism that comes in biologist mind by himself or asked by someone। कि ये एक क्वेश्चन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। ये क्वेश्चन या तो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आता है या फिर कोई बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, उसकी पहचान कैसे होगी। सेकंड जो हमारे पास है वो है ऑब्जर्वेशंस। सेकंड स्टेप ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, और उर्दू में इसको कहते हैं मुशाहिदा करना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई ट्रिप वगैरह जाए पार्क में, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने जो है ना पार्क में प्लांट्स देखे हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स। तो अगर क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जाए कि बेटा कौन से आपने प्लांट्स देखे हैं, या जो प्लांट्स थे उनका साइज कितना था, या ये क्या पूछा जाए कि प्लांट्स कौन सा प्लांट था, किस चीज का दरख्त आपने देखा है, या किस चीज का पौधा देखा है, या उनके लीव्स कैसे थे, तो स्टूडेंट्स कहते हैं ये तो हमें नहीं पता कि उनके लीव्स कैसे थे या वो किस चीज का प्लांट था, लेकिन ये है कि हमने प्लांट्स देखे हैं। तो इट मीन उन्होंने देखा है, उसको ऑब्जर्व नहीं किया। देखना और चीज है, उसको ऑब्जर्व करना वो और चीज है। तो ऑब्जर्वेशंस, इसमें जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो फर्स्ट उनके पास जो ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको रिकॉल करते हैं, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, और सेकंड नंबर पे वो न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। बायोलॉजिस्ट पहले तो उनके पास जो ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं उनको रिकॉल करेंगे, सेकंड वो क्या करेंगे, नई ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो नई ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे उनमें 5 सेंस को यूज करेंगे, बाय यूजिंग 5 सेंसेस। कि बायोलॉजिस्ट
इनके पास जो पहले वाली ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको रिकॉल करेंगे। सेकंड, वो जो न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे उनमें क्या करेंगे, 5 सेंस का यूज करेंगे। अब हमारे पास जो 5 सेंसेस आ जाती हैं वो सेंसेस कौन सी होती हैं, विजन प्लस हियरिंग, थर्ड आ जाती है स्मेल, टेस्ट, टच। और इनके जो ऑर्गन्स हैं, विजन, आईज जो ऑर्गन है और ये किस चीज को डिटेक्ट करता है, विजन को। एयर ऑर्गन है, इसका सेंसेस इसकी कौन सी हैं, हियरिंग, स्मेल, नोज, टेस्ट, टंग, और टच जो है ये क्या, स्किन है इसका ऑर्गन्स। तो इस स्टेप में हम कहेंगे कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो पहले से जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको रिकॉल करेंगे और नई ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे। नई ऑब्जर्वेशंस के लिए वो इन 5 सेंस का इस्तेमाल करेंगे, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जर्वेशंस की टाइप्स कौन सी हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, इसको हम मियादी ऑब्जर्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को क्या नाम देंगे, मिकदारी ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मियादी, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस मिकदारी ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटी, जिस तरह हम कहते हैं कि मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, इसमें हमने कोई क्वांटिटी यूज नहीं की। या जब मैं कहती हूँ कि मुझे 99 या 100 पर बुखार है, टेम्परेचर है, तो इसमें हमने क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया है। 99 या 100 या 101 ये क्वांटिटी है। जबकि हमारे पास है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वेरिएबल होती हैं, चेंज होती रहती हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो है इनको मेजर नहीं कर सकते। इनकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती है, इनको मेजर नहीं कर सकते। थर्ड कि इनको हम नंबर में नहीं लिख सकते, कैनॉट रिकॉर्डेड इन नंबर्स। इनको हम जो है ना नंबर में, अगर मैं कहती हूं कि मुझे बुखार है तो इसमें मैंने किसी नंबर का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट ये कहा है कि मुझे बुखार है। अगर मैं कहती हूँ मुझे 101 पर बुखार है या कोई भी नंबर यूज करती हूँ तो वो क्वांटिटेटिव बन जाएगी और उसमें मतलब उसको नंबर में ही रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो होते हैं ना ये लेस एक्यूरेट होते हैं, लेस एक्यूरेट, मतलब इनको ज्यादा ठीक नहीं माना जाता। ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है कि व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव, कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को क्वालिटेटिव की निस्बत ज्यादा एक्यूरेट क्यों माना जाता है। ये इसके पॉइंट्स हैं कि ये जो होता है क्वांटिटेटिव इनवेरिएबल होता है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इनवेरिएबल, ये चेंज नहीं होते, वेरिएबल नहीं होते। सेकंड इनको मेजर किया जा सकता है, इनको मेजर किया जा सकता है, इनकी पैमाइश की जा सकती है, क्वांटिटी इनकी बताई जाती है, मिकदार इनकी बताई जाती है। थर्ड इनको नंबर में लिखा जा सकता है, कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, इनको नंबर में लिखा जा सकता है। एंड लास्ट में आप कह सकते हैं ये मोर एक्यूरेट। जो आपके पास क्वेश्चन आया है कि व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव,
बेटा ये उसका आंसर है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव बिकॉज इनवेरिएबल मेजरेबल कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर। इसको हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा दुरुस्त मानी जाती हैं। अगर इसकी हम एग्जांपल दे देते हैं कि एग्जांपल क्या है, ये क्वेश्चन आता है एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। एग्जांपल क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के एग्जांपल है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इज कोल्डर, ठंडा होता है देन बॉइलिंग पॉइंट से, देन बॉइलिंग पॉइंट। क्वालिटी, हमने इसकी क्वालिटी बताई है कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ठंडा होता है देन बॉइलिंग पॉइंट से। बेटा इसमें हमने कोई क्वांटिटी नहीं बताई, जस्ट उसकी क्वालिटी कि पानी का फ्रीजिंग, हमें नहीं पता इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, नहीं पता इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कोल्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट से, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। तो देखें इधर हमने कोई क्वांटिटी यूज नहीं की, जबकि इधर हम बता रहे हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100, क्योंकि 100 बहुत ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है और 0 इसके ठंडा होने का 0 है फ्रीजिंग पॉइंट। इधर हमने कहा था जस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के ये कोल्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है वो है अ लीटर ऑफ वाटर, अ लीटर ऑफ वाटर, पानी का 1 लीटर इज heavier than liter of ethanol, than liter of ethanol। फिर हम बता रहे हैं कि पानी का 1 लीटर भारी होता है एथेनॉल के 1 लीटर से। हमने ये नहीं कहा कि पानी का 1 लीटर कितना होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, कुछ नहीं कहा कि पानी का 1 लीटर ये हैवी होता है 1 लीटर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के 1 लीटर से पानी का 1 लीटर होता है वो ज्यादा हैवी होता है। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में वही चीज लिखेंगे कि अ लीटर ऑफ वेट। अब वाटर का जो वेट है वो है 1000 ग्राम और एथेनॉल का है 789 ग्राम। अब देखें वाटर ज्यादा हैवी है एथेनॉल की निस्बत, वाटर का जो वेट है 1000 है और एथेनॉल का जो है वो है 789 ग्राम। इधर हमने क्वांटिटी बता दी है, नंबर्स बता दिए हैं, जबकि इधर हमने कोई क्वांटिटी कोई नंबर नहीं बताया कि अ लीटर ऑफ वाटर इज हेवर देन लीटर ऑफ एथेनॉल। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।